नमस्कार। मेरा नाम अंबर कोयरी है। मैं नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मेंबर हूँ अवेकन इंडिया मूवमेंट से। तो आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज बता रहा हूँ यहाँ पर। हमने देखा कि लास्ट 1.5 साल से कोरोना के लिए काफ़ी कुछ हुआ, सरकार ने काफ़ी कुछ किया। सबसे बड़ा उसमें इफ़ेक्ट था लॉकडाउन का, और लॉकडाउन से बहुत लोगों का जॉब गया, बहुत दुकानें बंद हुई, बहुत जन का रोज़गार बंद हुआ, बहुत धंधे बंद हुए। तो इसके लिए संविधान में, कानून में क्या दिया हुआ है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये डॉक्यूमेंट है लॉकडाउन कंपनसेशन डॉक्यूमेंट। जो एक्ट सरकार यूज़ कर रही है 1897 का एपिडेमिक एक्ट और 2005 का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये दोनों एक्ट सरकार यूज़ किया है लॉकडाउन के लिए। तो ये दोनों एक्ट इतने अच्छे हैं, क्या इसमें दिया हुआ है क्या आपको जो आपको नुकसान हुआ है लॉकडाउन का, उसका आपको भरपाई मिलेगा। देखिए 1897 का जो एक्ट है वो ब्रिटिशर्स लोग ने बनाया था, और इसमें नीचे दिया है हमने लिंक पुणे के, जब पूना में प्लेग हुआ था तो तभी ये एक्ट के अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट हर एक घर में जाके उनका ज़मीन खोद के वहाँ पर लाइम वॉश कर रहे थे सब चूहों को मारने के लिए। और वहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजांची जितना खर्चा हुआ उसका डबल अमाउंट कैश में दे रही थी। तो 1897 का एक्ट में लिखा है कि आपका जो नुकसान हुआ वो सरकार आपको डबल देगी इमीडिएट कैश में। 2005 का भी एक्ट बहुत अच्छा है। ये एक्ट में सेक्शन 12 में क्लियरली लिखा हुआ है कि डिज़ास्टर से जो अफेक्ट हुए लोगों को उनको गवर्नमेंट मुआवजा देगी, सो उसको एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी देगी। तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट यानी जो आपका मुआवजा बनता है वो प्लस सरकार अपने तरफ से आपको और देगी, बिकॉज जो आपको तकलीफ़ हुआ है। नाउ ये दोनों फॉर्म हमको IBA इंडियन बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नीलेश ओझा और उनका टीम ने बना के दिया है। एकदम सिंपल फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म है ये। इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज में, सब लैंग्वेज में लोड कर देंगे awakenindiamovement.com में, और इंडियन बार एसोसिएशन, ये दोनों वेबसाइट में आपको ये मिल जाएगा। अभी मैं ये बताता हूँ कि ये फॉर्म भरना कैसा है। अभी इसमें आपको करना क्या है, ये फॉर्म में आपको आपका नाम, एज, आपका एड्रेस भरना है, आप क्या काम करते हो वो भरना है बस। और इसके साथ आपको लगाना है कि आपका नुकसान कितना हुआ। अभी मार्च 2020 से लॉकडाउन चालू हुआ और आज है हम लोग सितंबर में। तो इसका बीच में आपका जो भी नुकसान हुआ, इसका पीछे खाली आपको एक पेपर लगाना है, और वो पेपर में वो पूरा महीने का, 15 महीने का जो नुकसान हुआ वो लिख के देना है। इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। और सिंपल सा चीज़ है कि आप अगर एक फेरी वाले हो, आप केला बेचते हो, पानी पूरी बेचते हो, रास्ते पे कपड़ा बेचते हो। हमारे देश में लाखों फेरी वाले हैं। फेरी वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको सिटी छोड़ के जाना पड़ा, उनको गांव रहना पड़ा। तो आप नुकसान भरपाई कैसे भरोगे? कोई भी शहर में कोई भी फेरी वाला आज 10,000 रुपये कमाता है, तो आपको लिखना है कि 10,000 रुपया महीना। मार्च 2020 से अगस्त 2021 तक समझो 15 महीना हुआ, तो 15 महीना का 10,000 इंटू 15 यानी कितना हुआ? 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपया आपका लॉस बनता है। सेक्शन 2 के अंदर मैंने क्या बोला 1897 एपिडेमिक एक्ट में, कि सरकार आपको दुगना देगी, एक्ट में है। तो 1.5 लाख इंटू 2 यानी 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये आपको सरकार से लेना है। उसमें आप 25,000 ऐड कर दीजिए कि भाई इसमें मेरा आने जाने का खर्चा, वकील का खर्चा। सो 3,25,000 का इसका पीछे, ये डॉक्यूमेंट का पीछे एक पेपर में अच्छी तरह से पेन से लिख के आपको खाली वो डाल के वो आपको जमा करना है। दूसरा केस मैं बताता हूँ, जो जॉब पे है वो तो बहुत सिंपल है। क्या उसको इतना दिन जॉब पे नहीं जाना पड़ा, सब कुछ बंद था, 4 महीना 5 महीना, जब भी गया भी तो आधा पगार मिला। तो आपका पहले का सैलरी सर्टिफिकेट है, उसके बाद का इतना महीने का 25,000 मिल रहा है आपको, तो 6 महीना आपको पगार नहीं मिला तो 1.5 लाख हो गया। उसके बाद आपको 2-3 महीना आधा पगार मिला, जो भी हिसाब होता है से 2.25 लाख रुपया। 2.25 लाख रुपया सेक्शन 2 क्या बोलता है? डबल। तो 2.25 लाख इंटू 2 यानी 3.5 लाख रुपया। 25,000 आप ऐड कर लो, आने जाने का खर्चा, वकील का खर्चा, तो 3,75,000 आप क्लेम कीजिए। दुकान वाले का तो जो छोटा दुकान है, जो IT नहीं भरता है, वो अपना बैंक स्लिप बता दे पहले का प्रूफ के हिसाब से,
क्या भाई हमको हर महीना 15,000 20,000 हम बैंक में भरते थे। तो अगर आपका 20,000 इनकम है तो सेम फार्मूला 20,000 इंटू 15 महीना या 1 साल, जब तक आपका शहर में आपके दुकानें बंद रहीं या आपको टाइम लिमिट दिया गया चलाने, आपका धंधा नहीं चला, तो आप पहले का बैंक डिटेल है आपके पास मार्च 2020 के पहले का, वो 6 महीने का लगा दीजिए, उसके बाद का बैंक डिटेल लगा दीजिए। नुकसान सीधा सीधा मालूम पड़ेगा। जो नुकसान आया दुगना कीजिए 1897 एपिडेमिक एक्ट के हिसाब से। 25,000 वकील का खर्चा टोटल कर दीजिए से 4 लाख रुपया, इसका पीछे खाली लगा दीजिए वो डॉक्यूमेंट और आपको उतना सरकार मुआवजा देगी। आगे चलते हैं तो आपका अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस है तो आप ITR भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। इनकम टैक्स रिटर्न में आप बता दीजिए कि आपको लास्ट ईयर और इस साल में क्या नुकसान हुआ। महीना का आप बता सकते हैं प्रोडक्शन लॉस। अगर आपका फैक्ट्री है तो आपको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कितना प्रोडक्शन लॉस हुआ, उसके पहले आपका कितना प्रोडक्शन था, अभी कितना प्रोडक्शन था। आपके फैक्ट्री है तो आपने आपके वर्कर को पगार देना पड़ा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ा, सब कुछ तो आपके चालू थे। आपको जो नुकसान हुआ उससे वो नुकसान बता दीजिए कि 2019 में यही महीनों में मेरा इतना टर्नओवर था और 2020 में ये महीने में मेरा इतना टर्नओवर गिर गया। कितना गिरा समझो 10 लाख रुपए। 10 लाख इंटू 2 20 लाख। 50,000 एडवोकेट फ़ीस, लॉयर फ़ीस 20 लाख 50,000। ये डॉक्यूमेंट के पीछे जो कंपनसेशन डॉक्यूमेंट है, लॉकडाउन कंपनसेशन डॉक्यूमेंट, ये नाम हमने दिया है इसका। ये डॉक्यूमेंट के पीछे आपको खाली वो 2-3 पेज लगाना है एज ए प्रूफ और ये आपको भरना है। अभी मेन मुद्दे की बात है कि अब इसको भरना किधर है। इसको बहुत सिंपल है। आपका लोकल तहसीलदार का ऑफ़िस, लोकल SDO का ऑफ़िस, लोकल कलेक्टर का ऑफ़िस, किधर भी जाइए आप इसको एक कवरिंग लेटर बना दीजिए, ऊपर एक खत बना दीजिए कि मैं ये सालाना मैं कंपनसेशन डॉक्यूमेंट भर रहा हूँ और ये मेरा पता है, साइन। ये डॉक्यूमेंट आप बना दीजिए और जाके आप दे दीजिए। इस वीडियो के अंत में बहुत गाँवों में लोग लाइन लगा के SDO के पास ये फॉर्म भर रहे हैं, उसके फ़ोटो वीडियो आए हैं, वो आप देख लेना किस हिसाब से लोग कर रहे हैं। तो आपको जाके ये भरना है। अभी आप सोचोगे सरकार क्यों देगी हमको मुआवजा? भाई सरकार ने लॉकडाउन भी किया ना। सरकार ने जब भी लॉकडाउन किया तो उन्होंने क्या एक्ट यूज़ किया? 1897 एपिडेमिक एक्ट, 2005 का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो राष्ट्रीय आपदा एक्ट जो बोलते हैं, आपदा कानून। तो ये कानून के अंडर में गवर्नमेंट ने किया, वही कानून में दिया हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेक्शन 2 एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट 1897, सेक्शन 12 नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये एक्ट के अंडर में जब भी गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है तो आपको कंपनसेशन भी देना है। यहाँ पर हमने डाल दिया है कि इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल 100 साल पहले का, कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने घर तोड़ तोड़ के उन्होंने लाइम वॉश किया था चूहों मारने के लिए, तभी का तभी रोकड़ा में डबल कैश दिया। तो अगर ब्रिटिश सरकार दे सकती है तो ये तो हमारा खुद का सरकार है। और सरकार ऐसा नहीं बोल सकती कि उनके पास पैसे नहीं है। सरकार के पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि जो भी सरकारी में काम कर रहा था, वो पुलिस हो, कर्मचारी हो, म्यूनसिपलिटी वाला हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी का पगार नहीं कटा, सबको पूरा पगार मिला। बहुत जगह तो बोनस भी मिला, DA भी मिला। तो सरकार के पास पैसे हैं, सरकार को पैसा हमको देना है। तो ये सब लैंग्वेज में आपको मिलेगा और इस वीडियो के माध्यम से नीचे हम भी लग देंगे सब कुछ। ये वीडियो में अच्छी तरह से समझाया हुआ है आपको किसके पास भरना है। मैं रिपीट करता हूँ, आपका लोकल तहसीलदार, SDO, कलेक्टर, इसके पास आपको जाके भरना है। उसके बाद अगर वहाँ से एक्शन नहीं आता है तो एक और फॉर्म हम बना के दिए हैं, वो भी आपको मिलेगा, जो आपका लोकल कॉर्पोरेटर, MLA, MP को जाके देना है। उसमें क्या लिखा है, क्या महोदय हमने आपके लिए वोट दिया है या आप हमारे इधर के लीडर हो, ये फॉर्म हमने जाके भरा है सरकार में, आप ये ज़रा जल्दी पास करा दीजिए। उनको आपकी वोट चाहिए, खुशी खुशी कराएंगे वो। उनको जाके खाली वो लेटर दीजिए, लेटर में उनका ठप्पा लीजिए और वो लेटर आप अगेन कलेक्टर ऑफिस में दे दीजिए। तीसरा चीज़ है, अगर समझो महीना हो गया आपको कंपनसेशन नहीं आया, आपको सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया, आपको करना क्या है? सरकार क्या बोलती थी, आप घर पे नहीं बैठोगे तो 1897 एक्ट में 188 के अंडर में आपको केस किया जाएगा। तो अभी आपको वही करना है, आपको कोर्ट जाना है, सरकारी वकील लेना है। हर एक कोर्ट में सरकारी वकील होता है जो फ्री है, आपको सरकारी वकील लेना है। सरकारी वकील आपको नहीं करना है तो प्राइवेट वकील लीजिए।
और वो वकील को बता देना है कि देखिए हमने ये भरा है कलेक्टर के पास, ये हमारा एमएलए की तरफ से भी लेटर गया है और ये हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है। वकील को कुछ नहीं करना है, इसमें सब कुछ दिया है। वकील को खाली एक एप्लीकेशन फ़ाइल करना है और कोर्ट ऑर्डर देगी वो कलेक्टर को कि भाई एज़ पर दिस एक्ट आपको देना है। तो इतना सिंपल है, ये कुछ नहीं है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको ना पुलिस के पास जाना है, आपको ना कोई केस लड़ना है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। आपका जो हक है वो आपको लेना है। और इसमें अवेकन इंडिया मूवमेंट के जितने कार्यकर्ता है वो सब लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे हम कॉल नंबर्स ये वीडियो के नीचे दे देंगे। IBA के साइट में, इंडियन बार एसोसिएशन के साइट में और अवेकन इंडिया मूवमेंट के साइट में कंपनसेशन का टैब में ये आपको हर एक लैंग्वेज में मिलेगा। धन्यवाद।